अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक ज़माना था जब दो जमातें हुकूमत कर रही थी काफ़ी अरसा। आप 90s से देखें कि 88 में बेनज़ीर साहब आई, फिर उसके बाद 90s में नवाज़ शरीफ आ गए, फिर 92 में बेनज़ीर आ गए, फिर नवाज़ शरीफ आ गए, फिर उसके बाद बीच में गैप आया और ज़िया-उल हक परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, उसके बाद फिर आसिफ अली ज़रदारी आ गए, फिर नवाज़ शरीफ आ गए। तो ये पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ का कोई 88 से लेकर आज तक नज़र आता है। बीच में एक और जमात आई और वो थी तहरीक इंसाफ। जब इमरान खान इंटर हुए, हालांकि वो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे सियासत में, हालांकि वो सियासी आदमी नहीं थे, ना उनकी सोच सियासी थी, ना वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। और मैं उनके बहुत करीब रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ, बहुत अहम इंटरव्यू उनके किए हैं। एक वक्त में वो मुझे मुजाहिद कहते थे और उस वक्त उनका जो नारा था हुकूमत से पहले वो बहुत ही खूबसूरत था। तो हमने भी और बहुत से लोगों ने उनके उस नारे को लब्बैक कहा और कहा ठीक है जी, दो सियासी पार्टियों के हुकूमत बनती और पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। सच यही दोनों अमीर तरीन बढ़ते जा रहे हैं, इन्हीं के लोग आसमान पे जा रहे हैं, यही लोग तरक्की पा रहे हैं, मुल्क तो नीचे जा रहा है। तो इमरान खान एक हीरो हैं, उनको आना चाहिए। आ गए इमरान खान, लेकिन आने के बाद उन्होंने वही किया जो और दूसरी सियासी जमात करती हैं। अब मसला ये है कि इमरान खान इस वक्त जेल में है। इमरान खान की हुकूमत किसने गिराई? किसी अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराई। अब इनके लोग बोलने लगे हैं, वो एक सियासी, क्योंकि अमेरिका से नफरत है। याद रखिए, जब मैं स्टूडेंट था, आप भी स्टूडेंट होंगे, तो ये बड़ा पॉपुलर नारा होता था अमेरिका के ख़िलाफ़, दीनी जमातों में भी, और ये जो सोशलिस्ट और नेशनलिस्ट जमातें थे उसमें बहुत खूबसूरत नारा था, अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। बस किसी चीज़ को अमेरिका से जोड़ देते थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी हुकूमत को लाए भी बाजवा साहब थे, इमरान भाई, आपकी हुकूमत को ले भी गए बाजवा साहब। आपने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, बाजवा साहब ने आपको सपोर्ट किया, बाजवा साहब को आप एक्सटेंशन नहीं मिली, उन्होंने आपको फारिग कर दिया। अदम एतमाद भी बाजवा साहब के कहने पे आई, लेकिन अदम एतमाद सियासी जमातों ने आपको शिकस्त दी पार्लियामेंट में और आपकी हुकूमत का खात्मा हुआ, एक आईनी तरीके से हुआ। मसलन उसके ऊपर उंगली आप उठाएं कि जनाब साजिश हुई, भाई साजिश हुई होगी, चले, अगर आपके पार्लियामेंट में लोग आपको सपोर्ट करते तो आप नहीं गिरते। आप देख लीजिए, बेनज़ीर साहबा के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद आई ना, इंडिया में भी अदम एतमाद हुई, नाकाम हुई है, पाकिस्तान में भी अदम एतमाद आई, वाहिद अदम एतमाद आपकी थी जो कामयाब हुई। और अदम एतमाद लाए सियासी जमातों ने, चाहे उसके पीछे कोई भी हो। बेनज़ीर साहबा के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद लाए, नवाज़ शरीफ हार गए, नहीं जीत सके, तो वो भी तो कोई पीछे था ना। मसला ये है कि इसको लेके अमेरिका आपने एक सियासत की होगी, फ़ौज ने आपको लाया और फ़ौजी ने आपको निकाल दिया। और आज बकौल आपके कि जी फ़ौज ही आपको आगे नहीं आने दे रही, फ़ौज आपको बढ़ने नहीं दे रही, फ़ौज आपको खेलने नहीं दे रही, फ़ौज आपको सियासत नहीं करने दे रही, फ़ौज आपको वज़ीर आज़म नहीं बना रही। फ़ौज पे आपने हमले कर दिए, जनरल बाजवा से शुरू करके जनरल आसिम मुनीर पर इंतहा कर दी। मतलब मैं यहाँ वीडियो लगा सकता हूँ जिस पे आपने आर्मी चीफ को, DGISI को, DGC को जो निशाना बनाया आपने, और जिस तरह फ़ौज, आप माजी में भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते रहे, लेकिन उसके बावजूद फ़ौज आपको हुकूमत में लेके आई, वज़ीर आज़म बनाया, 70 लाख वोट आपको दिए, आपकी अक्सरियत बनाई, 3 साल 7 माह आपकी हुकूमत को सपोर्ट किया, आपका उनसे इख्तलाफ हुआ, उन्होंने आपका साथ छोड़ा,
दूसरी सियासी जमातों को इशारा मिला, वो पार्लियामेंट में अक्सरियत में आने के लिए तैयार थी। थोड़ा सा उस वक्त के आर्मी चीफ ने सपोर्ट किया उन एमएनएस को जो हर वक्त बिकने के लिए तैयार होते हैं, बिक गए, आपकी हुकूमत गिर गई। यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। कोई साजिश, कोई बड़ा मामला नहीं है। हम अंदर बैठते हैं, हम अंदर आपसे बात करते हैं तो आप हंसते हुए इन बातों को मानते हैं, लेकिन बाहर आप कहते हैं बहुत बड़ी साजिश हुई। अब आप जो कह रहे हैं, जो अब आप नारा लगा रहे हैं, अभी पिछले दिनों आपकी बहन ने एक स्टेटमेंट दी, जो आर्मी चीफ के मुतालिक, जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक आपने बातें की, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, उनको भी पता है। अब आप ये कह रहे हैं कि जी मैंने तो जनरल आसिम मुनीर को पैगाम भेजा था कि मैं बहुत खुश हूँ आपके आने से, मैं चाहता हूँ कि हम और आप मिलकर काम करें, मैं चाहता हूँ कि आप इस ओहदे पर रहें, मैं चाहता हूँ कि आप इस ओहदे पर रहकर आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि जी मैं हुकूमत करूँ और हम मिलकर हुकूमत करें, आप हमें मजबूत करें और हम पाकिस्तान की हुकूमत लेके आगे बढ़ें, पाकिस्तान में हुकूमत करें। मसलन अब ये बातें सामने आई और उससे साथ साथ अलीमा खान ने भी गुफ्तगू की, वो ये कि जी रोसक गुफ्तगू है, वो इल्ज़ाम है कि आर्मी चीफ जो हैं वो न्यूट्रल हो जाएं और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। मतलब आर्मी चीफ न्यूट्रल नहीं है, मसलन किसी और सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, इल्ज़ाम हुआ ना। वो कहते हैं इमरान खान ये कह रहे हैं, एक तरफ इमरान खान ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब आए ना, मिलकर काम करते हैं। आसिम मुनीर साहब, मैं तो आपके लिए बहुत अच्छे फीलिंग रखता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आप आर्मी चीफ बने और अपना काम करें और हमें आप सपोर्ट करें, हम मिलकर काम करें। मसलन अब आप ये भी स्टेटमेंट देते हैं, ये भी स्टेटमेंट देते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, अपनी बहन के ज़रिए मैसेज करवाते हैं और ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान को आगे चलने दें। इसका मतलब है कि आर्मी चीफ पाकिस्तान को आगे नहीं चलने दे रहे। तो एक तरफ इल्ज़ाम और एक तरफ रिक्वेस्ट, मुतालबा आर्मी से, और वो भी इस मौजूदा आर्मी चीफ से जिसको पीटीआई के लीडर्स और वर्कर्स, व्लॉगर्स और बाहर बैठे हुए जो लोग हैं उन्होंने ला हौल वला कुव्वत ऐसी पोस्टें लगाई हैं, ऐसी स्टेटमेंट दी है, ऐसी तस्दीक की है फ़ौज की, आर्मी चीफ की, डीजीसी की, डीजीआई की और पूरी फ़ौज की कि पाकिस्तान की तारीख़ में, क्या दुनिया की तारीख़ में किसी भी मुल्क के लोगों ने अपने अफवाज के बारे में, अपने लीडर्स के बारे में इख्तलाफ किया ही। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इख्तलाफ किया, लेकिन इस हद तक नहीं गए। और आप ये कह रहे हैं कि मैंने तो पैगाम भेजा था। तो क्या आप समझते हैं कि आर्मी चीफ आपकी तरह यू टर्न लेते हैं, ये सोच रखते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये बड़े मुनज़्ज़म इदारा है, बहुत मुनज़्ज़म इदारा है, बड़ी ट्रेनिंग होती है। ये ऐसे ही नहीं बन जाते हैं वज़ीर आज़म, ये ऐसे ही लीडर नहीं बन जाते हैं, बड़े मुनज़्ज़म इनकी ट्रेनिंग होती है, बड़ी मजबूत ट्रेनिंग होती है। बहुत सारी चीज़ों के सामने से ये इन एक्सपीरियंस की बुनियाद पर यहाँ तक आते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आपके ये गुफ्तगू से वो अब वो हो जाएंगे? क्यों आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं? क्योंकि आपने देख लिया ना आपको अमेरिका से कोई अब सपोर्ट मिल रही है, ना ब्रिटेन से मिल रही है, ना आपके बाहर जो कहते हैं लोग सपोर्टर थे, जो आपने बड़े बड़े लॉबियस्ट, उनकी वजह से किसी से भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। आपको ये अंदाज़ा हो गया कि आपके अपने लोग भी आपके लिए निकलने को तैयार नहीं है, कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। वोट ज़रूर डाल देंगे, आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो भी एक महदूद तादाद, बहुत बड़ी तादाद नहीं, एक महदूद तादाद। 90% पाकिस्तानी नहीं। आपकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ज़रूर है, लेकिन 90, एक ज़माने में पीपल्स पार्टी थी, सिंगल ख़त्म हो गई, कम हो गई। एक दफ़ा नवाज शरीफ थी, वो भी नीचे आ गई। आप हैं, आप भी नीचे, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, नॉट 90% अवाम, वो मैं तज़िया दे चुका हूँ। तो जो मेरी इत्तलात है कि फ़ौज और फ़ौज की लीडर्स तहरीक इंसाफ के इन तमाम अमल पे जो आप लोगों ने किया है, 9 मई साइफ़र और जो ख़तूत लिखे हैं IMF के हवाले से, और जो धमकियां और गालियां और गलाज़तें की हैं, उसके ऊपर किसी भी सूरत में आपकी किसी भी स्टेटमेंट को सुनने के रवादार नहीं है। दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।